सच में दहेज दे सकते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सच में दहेज नहीं दे पाते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें पढ़ते हैं कि जो दहेज है वो एक हमारी बेटी के लिए तोहफा है, वही एक मतलब इसको लोग बुरी नज़र से भी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दहेज देना चाहिए हमें या नहीं देना चाहिए? ये सही चीज़ है? और मतलब क्या सोच के पुराने बुजुर्गों ने इस चीज़ को शुरू किया होगा? देखिए, जो शादी विवाह का संबंध है, उस संबंध में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर वधू के लिए निश्चित की गई हैं। उनमें कुछ उपहार हैं। अगर कोई व्यक्ति समर्थ है, समृद्ध है और वो प्रसन्नता से और बिना किसी अतिरिक्त भार के, बिना कहीं से लोन लिए, बिना कोई कर्जा किए, बिना किसी से उधार मांगे और बिना किसी तरह के तनाव के और बिना किसी तरह की डिमांड के, बिना सामने वाले व्यक्ति की किसी भी तरह की इच्छा या मांग के वो अगर कुछ उपहार दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो वो कोई इतना बुरा या ख़राब नहीं होता। लेकिन जब इसको एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया जाए संबंधों के आधार का, तो वो फिर ठीक नहीं होता। इसके साथ बहुत सारे विकार आते हैं। प्राय ज़्यादा दहेज लेकर आने वाली लड़कियां फिर उन परिवारों में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उनको प्रतिदिन इस बात का एक भाव कहें, अहंकार कहें, या इस बात की एक अकड़ कहें, वो बनी रहती है कि हमें देखो, ये घर में जो टीवी तुम देख रहे हो ये मेरे पिताजी का दिया हुआ है, ये जो कार में तुम चल रहे हो ये मेरी माताजी ने पसंद की थी, ये जो तुमने फलानी चीज़ की हुई है ये मेरा भाई लेके आया था, या ये हमारा ये था वो था, तुम्हारे पास था ही क्या। तो इससे संबंधों में जो मधुरता थी वो समाप्त होती है। और मनुष्य को जब तक दौड़ते रहने की प्रेरणा मिलती है तब तक वो प्रगति और समस्याओं से पार पाता है। बहुत सारे विश्राम और बहुत सारी बनी बनाई परिस्थितियाँ, बनी बनाई चीज़ें हमें कई बार पुरुषार्थ से अलग करती हैं। तो बहुत कुछ, कई बार कुछ ऐसे समाज में ऐसे चलन भी हैं कि उन दामादों को काम भी करा दिया, सब कुछ करा दिया, तो फिर वो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन सब चीज़ों को। क्योंकि मानवीय स्वभाव है, जिस चीज़ को हम पुरुषार्थ से अर्जित नहीं करते उसके महत्व को कम ही आंकते हैं, उसका महत्व ज़्यादा हम नहीं समझ पाते। उसको हमेशा फ्री में मिली है ना वो चीज़, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती। तो इसके बहुत सारे रंग हैं इस बात के और इस प्रथा के। लेकिन अगर ये स्वेच्छापूर्वक नहीं है, प्रसन्नतापूर्वक नहीं है और अपने एक रीति रिवाज और सौहार्द के रूप में है तो ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रीड है, ये एक लालच है, लोभ है और वो मांग करके किया जा रहा है, तो वो फिर उचित नहीं। और उससे बहुत तरह के विकार, बहुत तरह की समस्याएं फिर दाम्पत्य जीवन में सदा सर्वदा बनी रहती हैं। फिर वही लड़कियां जो इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें लेकर के मूव करती हैं, उनको फिर अभी तो एक नया चलन भी चला है कि लोग फ्लैट भी देने लगे हैं, तो फिर वो सीधे सीधे आप उसको मतलब एक तरह से अलगाव की तरफ ही ले जा रहे हैं। तो जो नव वधू को परिवार में सामूहिक रूप से बहुत से संस्कार, बहुत सी विधियाँ, बहुत सी रीति रिवाज, बहुत से कुल कुटुंब के क्रियाकलाप सीखने के अवसर प्राप्त होते थे, वो भी कहीं ना कहीं पृथक हो जाते हैं। क्योंकि एकल परिवार में पली बड़ी लड़कियां होती हैं, एकल परिवारों में उनके ज़्यादा मूवमेंट होते हैं, सामूहिक परिवारों के रीति रिवाज उन्हें आते नहीं, तो फिर वो बहुत से मामलों में अनभिज्ञ रह जाती हैं। तो जिससे उन्हें फिर आगे चल करके सामाजिक संबंधों में समस्याएं भी आती हैं। अच्छा तो ये हो कि दहेज मुक्त समाज हो, कोई भी पुरुष इसमें उसकी बात नहीं है, अगर कोई दे भी तो उसको लौटाना चाहिए, उसको मना करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैं ऐसे परिवारों को और ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इससे पृथक, जिन्होंने अपने संस्कार किए और उन लड़कों के, उन बच्चों के युगल के संबंध भी अच्छे रहे और उन्होंने काफ़ी जीवन में अपने प्रगति भी की, क्योंकि वो बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी ताना तकासे के, बिना किसी तरह की कलह क्लेश के उनका पारिवारिक जीवन जो है वो आगे बढ़ता है, आगे चलता है। और उसमें माधुर्य भी होता है, उसमें परिश्रम भी होता है, उसमें संतोष भी होता है, उसमें फालतू की चीज़ों से बचे रह करके आप अपने जीवन में प्रगति करते हैं। इससे एक स्थायित्व आता है, सुख शांति आती है, फिर ठीक से आप अपने जीवन को जी पाते हैं। तो अच्छा तो ये हो कि हम दहेज से मुक्त वैवाहिक व्यवस्था कर सकें, दहेज मुक्त विवाह कर सकें। और भले ही आप समृद्ध हों तब भी, और अगर समृद्ध नहीं है तब भी इस प्रथा से बचें। तो क्योंकि देखा देखी फिर बहुत से लोग भी उन सब चीज़ों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं।
हाँ, आपके पास अगर ऐसी संपत्ति है, आपके पास बहुत अधिक धन है और आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो बिना दहेज के ही आप उतने खर्चे में और ज़रूरतमंद 10 बच्चों का 5 बच्चों का विवाह कर सकते हैं, तो उनका जीवन एक बेहतर और ठीक दिशा में जा सकता है। कुछ अनिवार्य औपचारिक चीज़ें होती हैं, 2, 4, 5, 6 चीज़ें हैं जो नेक की हैं या शुभ की हैं, वो ठीक है देना, लेकिन बाकी बहुत सारा फिर उस चीज़ को कर लेना, बहुत सारे सामानों को एकत्रित करते जाना और फिर वो शो ऑफ में चले जाना और फिर दूसरे लोगों को भी दिखाना, वो ठीक नहीं होता। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,